अनंत न्याय के श्रृंखला में आज का विषय है यह न्याय किस आधार पर किया जाएगा। ऑन व्हाट बेसिस विल गॉड जज ह्यूमैनिटी। हेलो फ्रेंड्स, इमेजिन कीजिए कि आपको एक कोर्ट रूम में बुलाया गया है और जज आपसे कहता है टुडे योर इंटायर लाइफ विल बी एग्जामिन। तुरंत आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, मेरा जजमेंट किस बेसिस पर होगा? क्या मेरा गुड वर्क्स देखे जाएंगे? क्या मेरा बैड वर्ड्स देखे जाएंगे? क्या मेरा वर्ड्स गिने जाएंगे? क्या मेरा थॉट्स भी एग्जामिन किए जाएंगे? फ्रेंड्स, एक दिन हम सभी परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह नहीं होगा कि जजमेंट होगा या नहीं होगा, बल्कि यह होगा गॉड विल जज अस ऑन व्हाट बेसिस। आज हम बाइबल से यही जानेंगे। पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे गॉड विल जज आवर वर्क्स। फ्रेंड्स, बाइबल क्लियरली बताती है कि हमारे एक्शन मैटर करते हैं। बाइबल का वचन प्रकाशित वाक्य 20 का 12 में इस तरीका से लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। बाइबल का वचन रोमियो 2 का 6 में भी देखेंगे, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। इसका मतलब क्या है? गॉड हर छोटी बड़ी बातों को नोटिस करता है, जैसा कि हमारे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, हमारी फेथफुलनेस, हमारी ओबीडियंस, कुछ भी उसकी नज़र से नहीं छिपता। लेकिन याद रखें, गुड वर्क्स हमें सेव नहीं करते, बल्कि हमारी वर्क्स रिवील करते हैं कि हमारे हार्ट में क्या है। पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे गॉड विल जज आवर वर्ड्स। फ्रेंड्स, कई लोग कहते हैं इट्स जस्ट अ जोक, मैंने तो बस बोल दिया। लेकिन गॉड हमारे वर्ड्स को सीरियस लेता है। बाइबल का वचन मत्ती 12:36 में इस तरह से लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। वाओ! सोचिए, हमारे स्पोकन वर्ड्स भी जजमेंट डे में मैटर करते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ड्स रिवील द कंडीशन ऑफ द हार्ट। जो हार्ट में है वही माउथ से निकलता है। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे गॉड विल जज सीक्रेट्स थॉट्स। अब यह और भी सीरियस हो जाता है, क्योंकि गॉड केवल एक्शन नहीं देखता, ही सीज द हार्ट। बाइबल का वचन रोमियो 2:16 में इस तरीका से लिखा है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। बाइबल का वचन लूका 8:17 में भी देखेंगे, कुछ छिपा नहीं जो प्रगट न हो और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रगट न हो। फ्रेंड्स, हम लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन गॉड को नहीं। ही नोज आवर मोटिव्स, ही नोज आवर इंटेंशन, ही नोज व्हाट नोबडी एल्स नोज। और यही कारण है कि उसका जजमेंट परफेक्ट होगा। इसी सिलसिले में
एक कहानी को देखेंगे। एक टीचर ने क्लास में सरप्राइज टेस्ट लिया। कुछ स्टूडेंट प्रिपेयर्ड थे, कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे। जब टेस्ट शुरू हुआ सबके पास सेम पेपर था, लेकिन रिजल्ट डे पर डिफरेंस दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि इवैल्यूएशन अपीयरेंस के आधार पर नहीं हुआ, परफॉर्मेंस के आधार पर हुआ। फ्रेंड्स, लाइफ भी एक प्रिपरेशन पीरियड है। जजमेंट डे रिजल्ट डे होगा और गॉड का इवैल्यूएशन परफेक्ट होगा। पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे, गॉड विल जज अकॉर्डिंग टू रेस्पॉन्सिबिलिटी। बाइबल में से लूका की किताब 12:48 में इस तरह से कहता है। फ्रेंड्स, गॉड केवल यह नहीं पूछेगा व्हाट डिड यू डू, वह यह भी पूछेगा व्हाट डिड यू डू विथ व्हाट आई गेव यू। तुम्हारा टाइम, तुम्हारी टैलेंट्स, तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज, तुम्हारा नॉलेज, क्या तुमने उनको सही उपयोग किया? पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे, आवर रेस्पॉन्स टू जीसस मैटर्स मस्ट। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। बाइबल का वचन यूहन्ना 3:18 में इस तरह से लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। फ्रेंड्स, जजमेंट केवल वर्क्स का इश्यू नहीं है, इट इज ऑल्सो अ फेथ इश्यू। क्या हमने जीसस को स्वीकार किया? क्या हमने गोस्पेल पर विश्वास किया? क्या हमने उसके ग्रेस को ग्रहण किया? यह प्रश्न अनंत काल को निर्धारित करेगा। फ्रेंड्स, आज का मैसेज हमें डराने के लिए नहीं है, इट इज मींट टू प्रिपेयर अस। अगर गॉड हमारे वर्क्स को देखता है, लेट्स लिव फेथफुली। अगर गॉड हमारे वर्ड्स को सुनता है, लेट्स स्पीक वाइजली। अगर गॉड हमारे हार्ट को देखता है, लेट्स कीप आवर हार्ट प्योर। और अगर सैल्वेशन जीसस में है, लेट्स फॉलो हिम होल हार्टेडली, बिकॉज वन डे एवरी पर्सन विल स्टैंड बिफोर गॉड। लेकिन अब एक और बड़ा क्वेश्चन है, अगर पूरी दुनिया का जजमेंट होगा तो जज कौन होगा? कौन उस सिंहासन पर बैठेगा? कौन अंतिम निर्णय सुनाएगा? क्या परमेश्वर पिता? क्या कोई स्वर्गदूत या कोई और? नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे न्यायाधीश कौन है, हु इज द जजमेंट ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। उस एपिसोड को बिल्कुल मिक्स मत कीजिए, क्योंकि जजमेंट को समझना महत्वपूर्ण है, लेकिन जजमेंट को जानना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।